वेलकम टू मलेशिया। आज मैं अपने ट्रैवलिंग और कंटेंट क्रिएशन के पुराने शौक को जीने फिर से लौटा हूँ। मैं मलेशिया जा रहा हूँ। जैसे जैसे एयरपोर्ट नज़दीक आ रहा है, मन में सवाल उठ रहा है कि अगर फिर से फेल हो गया तो, लेकिन अगर शुरुआत ही नहीं करी तो ऑलरेडी फेल हूँ। तो हेलो जी, वेरी नमस्ते। मेरा नाम है स्पर्श मुसाफिर और इस यात्रा की हम शुरुआत करते हैं IGI एयरपोर्ट से। मेरी मलेशिया की यात्रा के लिए मैंने चुना मलेशिया की फ्लैग कैरियर मलेशिया एयरलाइंस को, और मेरा चेक इन एक्सपीरियंस कोई खासा अच्छा नहीं रहा। ये मैं आपको कहीं बैठ करके बताता हूँ। हाँ जी, तो बात ऐसी है कि एक तो खैर बहुत साल बाद वापस आ रहे हैं यूट्यूब पर, तो अच्छा भी लग रहा है, बड़ी सारी मिक्स फीलिंग्स हैं। और तो आज मैं जा रहा हूँ मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशियन एयरलाइंस के साथ, क्योंकि मलेशिया एयरलाइंस नेशनल कैरियर है मलेशिया का, तो इस वजह से मैंने ये चूज़ की। और तकरीबन 11,000 का टिकट पड़ा, कन्वीनियंस चार्ज वगैरह मिला के थोड़ा सा 11.5 के आसपास हो गया, बट वन वे टिकट। और चेक इन एक्सपीरियंस थोड़ा सा अटपटा सा रहा, वो मुझे एक्सपेक्टेड था ऐसा होगा। क्या रहा थोड़ी सी देर में बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मलेशिया जाने का रीज़न क्या है। मलेशिया चुनने का रीज़न ये था कि एक तो वीज़ा फ्री था। अब वीज़ा फ्री तो दोस्त थाईलैंड भी था, वहाँ क्यों नहीं जा रहे, मन नहीं था। बहुत साल से, बचपन से ना एक इच्छा थी, वो पेट्रोनास टावर्स देखे थे मैंने वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में, और मलेशिया की एक ऐड आती थी, मलेशिया ट्रूली एशिया, तो वो क्रिकेट मैच के बीच में बहुत आती थी, और हमें बड़ा शौक़ है भाई क्रिकेट देखने का, तो इसलिए मलेशिया चुना है कि यात्रा को स्टार्ट करें तो मलेशिया से करें। और चेक इन एक्सपीरियंस कैसा रहा, इमिग्रेशन कैसा रहा। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो तो मेरे बारे में पूछ रहे थे और क्या करते हैं आप, और मेरी जो जॉब प्रोफाइल है उससे काफ़ी प्रभावित थे वो, तो बातचीत होती रही। सिक्योरिटी ईज़िली हो गया। चेक इन में मेरे को लगा 40 से 50 मिनट चेक इन काउंटर पर जाने के बाद। वो क्यों? तो समय इसलिए लगा दोस्त, क्योंकि एक तो मैं बहुत समय बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आप भी ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आपके पासपोर्ट फ्रेश पासपोर्ट होता है ना, तो थोड़ी सी आपको समस्या आएगी अगर आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट्स नहीं है। मेरे पास ऑनवर्ड टिकट है, मैं कहीं और जाऊँगा, वहाँ से वो कहाँ जाऊँगा वो हम बाद में बात करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पूछा पाछी करी, बहुत चीज़ें कि कहाँ रुकेंगे, क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें। मतलब मैं इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड था, तो मुझे मालूम था ये सब होगा, बट इसलिए मैं बिल्कुल शांत था। उन्होंने पासपोर्ट देखा, PNR चेक करा, अगली एयरलाइन का, बहुत सारी चीज़ें देखी। बट एक स्ट्रेंज सी बात ये थी कि चेक इन काउंटर पे जो लेडी थी, उन्होंने मुझसे पूछा, सर आप कैश कितना कैरी कर रहे हैं? तो मैंने बता दिया कि मेरे पास $300 के आसपास हैं, बाकी सब कार्ड में है। कहती नहीं सर, ये तो सर पूरा नहीं पड़ेगा। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप गई मलेशिया? तो उनके लिए नहीं। तो मैंने वो पूछा, मैंने कहा तो फिर आपको कैसे पता कि पूरा पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मैंने कहा टेक्नोलॉजी की दुनिया है, कार्ड में पैसे हैं, जब चाहिए होगा तो मैं ATM से ही निकालूंगा, इसको तो मैं वैसे भी नहीं यूज़ करने वाला, क्योंकि डॉलर्स मैंने इमरजेंसी के लिए रखे। खैर ये सब बातें, उनके मैनेजर आए, बातचीत हुई, तो फिर फाइनली उन्होंने जो है मुझको कहा कि आप बोर्ड कर सकते हैं, जाइए सर, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें थी। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मुझे आपका देश ही तो छोड़ना है, मलेशिया छोड़ना ही तो है, मेरे पास ऑनवर्ड टिकट है। तो पर लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ इंडेमनिटी फॉर्म या ऐसा कुछ भरवाया, इस वजह से उन्होंने उसका कारण ये दिया क्योंकि आप किसी और एयरलाइन के साथ मलेशिया से बाहर जाएंगे, चाहे आप इंडिया हैं चाहे कहीं भी जाएं, इसलिए हम वो भरवाते हैं। हालांकि मुझे जेन्युइन रीज़न नहीं लगा, बट उन्होंने भरवाया, मैंने भर दिया, कोई मुझे उसमें आपत्ति लगी नहीं। उसकी फ़ोटो कुछ ऐसी है, और सामने मैं देख पा रहा हूँ कि सारे बोर्डिंग गेट्स नॉर्मल है, बट एक बोर्डिंग गेट कुछ खास है, वहाँ पे फिर से सिक्योरिटी के लिए भी लगा हुआ है और पूरे शीशे वीशे लगे हुए हैं। बट ऐसा लग रहा है कि बड़े देशों की फ़्लाइट अमेरिका टाइप जो है जाती होगी। आएगा भाई साहब, वो भी दिन आएगा जब कभी अमेरिका भी जाएंगे, लेकिन अभी मलेशिया ही सही। तो भाई साहब चले फिर मलेशिया। हाँ जी, तो आज जिस एयरक्राफ्ट में हम जा रहे हैं वो है एयरबस का, एयरबस A330, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 242। और अंदर चल के दिखा दें दोस्त, है क्या?
ईरान की एयरलाइन को देख ली पहली बार, क्या बात है भाई। इंटरनेशनल आने का ये बढ़िया, वरना एयर इंडिया इंडिगो ही देखते रह जाते हैं। कैसे गुड लगते हैं, लगा लेना चाहिए तो लगा ले। हाँ जी भाई लोग, तो फाइनली सीट मिल गई हमें और थैंक यू। पूछ लेना चाहिए, अच्छा लगता है। और अगर बात करें कंफर्ट की तो सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल थी। आपको हेडरेस्ट मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल था और लेग रूम प्रीटी डिसेंट। साथ में ये आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट और आपके एंटरटेनमेंट स्क्रीन के लिए रिमोट और साथ में पिलो और ब्लैंकेट, और आपके को पैसेंजर्स को डिस्टर्बेंस ना हो तो उसके लिए हेडफोन्स। और ये सब आप घर नहीं ले जा सकते। और अगर बात करें खाने की तो भाई साहब खाना एक नंबर था, मतलब बहुत ही बढ़िया। देख रहे हैं महंगी बातचीत, फ्लैगशिप कैरियर में बैठेंगे ये सब मिलेगा, नहीं तो फिर इंडिगो में घूमेंगे तो मार। इसका रिक्लाइनिंग कितना अच्छा है, इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं और मतलब वो आदत लग गई ना इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और इन सब पे डोमेस्टिक में बैठ के, तो इंटरनेशनल जो है ना बहुत ही बड़ी लहर है एक्चुअली। बट आगे में सीट्स इतनी कंफर्टेबल है, मैं बता किया और ये लगाओ बीच में। अभी तो ब्लैंकेट अल्लाह बाकी है भाई साहब। वेलकम टू मलेशिया। वेलकम टू मलेशिया जी, आपका मेरा हम सब का स्वागत है मलेशिया में। ज़रा ढूंढ लें कहाँ बैग मिलेगा, कहाँ इमिग्रेशन वगैरह होगा, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हाँ जी, तो मैंने बैग वगैरह ले लिया है और पीछे मैंने आपको एक करेंसी एक्सचेंज काउंटर दिखाया था। वो इसलिए दिखाया भाई साहब कि आप वहाँ पे मत आइए। एक रिकेट 27 रुपये का, बाप रे भाई साहब, मतलब कितना % ज़्यादा है। एक बार कस्टम्स भी क्लियर कर ले, फिर उसके बाद इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बताता हूँ। सब कुछ इत्मीनान से बताते हैं, तसल्ली से। हेलो जी, वेरी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अभी 8:15 के आसपास हो रहा है मलेशिया में, और मलेशिया 2.5 घंटे आगे है इंडिया से। तो इंडिया तकरीबन इस समय 5:30 के आसपास। तो इमिग्रेशन सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले फ़्लाइट के बारे में बात करते हैं। फ़्लाइट भाई साहब बहुत ही कंफर्टेबल, मतलब मज़ा आ गया। बट लेकिन फ़्लाइट में ज़्यादातर इंडियंस थे, देसी लोग थे, और आधे से ज़्यादा उसमें जो है अपने सिविक सेंस बेच के खा गए थे। मतलब जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही थी तो ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना, चिल्लाना, मतलब बहुत ऑड था वो। और मैं ऐसा नहीं कि मैं बना के बोल रहा हूँ, मेरे पास सबूत है उसका, सुनिए आप। और ये चीज़ें जो हैं अच्छी लगती नहीं है। मतलब आप कर तो रहे हैं कूल बनने के लिए, पर कूल दिखते नहीं हैं आप। मतलब और 4 लोग यही सोचते कि मतलब कैसे बेहुदा लोग हैं, और जब आपके नाम के आगे इंडियन लिखा होता है तो आपके साथ साथ हम भी नप जाते हैं, सारे नप जाते हैं। खैर ये बात दूसरी हो गई। अब बात करते हैं इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन यहाँ पे जितनी दिक्कत मुझे वहाँ हुई चेक इन काउंटर पे दिल्ली में, इमिग्रेशन पे कुछ नहीं पूछा उसमें।
वेलकम टू मलेशिया, आओ सीधा आओ, कुछ पूछा ही नहीं। एक हाँ, MDAC मलेशिया का डिजिटल अराइवल कार्ड होता है, जो आपको 3 दिन पहले, माने कि अगर आप 3 तारीख को ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 तारीख को आपको भरना होता है। 1, 2, 3 कभी भी भर सकते हो, ऑनलाइन भरना होता है। उसका एक प्रिंट ले लो। वैसे तो फ़ोन में भी काम चल जाता है, बट प्रिंट इसलिए कि मान लो फ़ोन बंद हो गया, कुछ हो गया, तो कम से कम आपके पास कुछ तो कॉपी रहे। अब भाई साहब, जब आप मलेशिया आ रहे हैं तो यहाँ पे आके सबसे इम्पोर्टेंट 2 काम है। एक तो है करेंसी होनी चाहिए आपके पास यहाँ की, जो कि है मलेशियन रिंगिट, तकरीबन 21 रुपये के आसपास है। और दूसरी चीज़ है सिम कार्ड। तो करेंसी मैं तो डॉलर्स लेके आया था, और मेरे पास कुछ थोड़ी बहुत करेंसी है जो मैं शहर तक पहुँच पाऊँ। बाकी मैं ATM से निकालूंगा सोच रहा हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे रेट दे रहे थे 27 रुपये, मैंने आपको पीछे बताया। अब बात आई सिम कार्ड की, तो मैंने क्लूक ऐप से ऑलरेडी ख़रीदा हुआ था सिम कार्ड। मैंने eSIM नहीं ख़रीदा, गलती हुई या क्या पता नहीं अभी। बट अभी जहाँ मैं आया हूँ, मलेशिया एयरलाइंस आती है टर्मिनल 1 पे, और जो सिम कार्ड एक्चुअली जो जहाँ से मुझे पिक करना है वो है टर्मिनल 2 पे। तो अब ये पता करना है कि भाई साहब वहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो अभी ये नहीं मालूम पड़ पाया, सोचा पहले आपको ज़रा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें और फिर उसके बाद निकलते हैं। बट फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और अभी तक जितने लोगों से मिले हेल्पफुल थे। और ऑलरेडी हाँ, बेल्ट पे सामान आ गया था तो उन्होंने उतार के रख दिया था बेचारों ने, ऐसा नहीं था कि घूमे जा रहा था सामान। तो अच्छी चीज़ थी। अब चलते हैं टर्मिनल 2, सिम पकड़ते हैं और आपको भी बताते हैं। हाँ जी, तो भाई लोग, ये थी शटल बस, फ्री शटल थी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए, और 10 मिनट लगे शायद। तुरंत बैठे, तुरंत उसने छोड़ा। अब मैं यहाँ पे अपना सिम कार्ड के लिए देखता हूँ। डिजी सिम करके कोई कंपनी थी जो मैंने क्लूक से बुक करा था, और मैंने सामने देखा है यहीं से बस भी मिलती है जो कि हमें सिटी सेंटर पे छोड़ेगी। पहले सिम, बाकी बातें बाद में। मिल गया। आई परचेज अ सिम कार्ड फ्रॉम क्लूक। यस। हाँ जी, तो भाई साहब, अगर आप टर्मिनल 2 पे लैंड करते हैं तो लेवल 1 पे आपको आना है, आपको बस मिलेगी। और सबसे चीपेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि अगर आप KL एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो लेते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इन द सेंस मतलब 1000-1200 रुपये शायद उसमें लगते हैं, KLIA एक्सप्रेस। और अगर बस लेंगे, जितना अब तक मैंने पता करा, उन्होंने कहा सबसे सस्ता बस ही है। तो भाई अपन तो बस से जाएंगे। बस सिम ले लिया है तो पहले अब घर पे कॉल कर दें कि पहुंच गए हैं, लैंड हो गए हैं, ठप्पा लग गया है, फॉरनर हो गए चलो भाई। हाँ जी, तो सब कुछ हो गया, फ्रेश वगैरह हो लिए हैं, ब्रश वगैरह सब कर लिया है, और बस की टिकट ले लिए। यहाँ से बस मिली है मुझे 16 रिंगिट की। 16 रिंगिट हो गए। अभी इस समय रिंगिट चल रहा है 20 रुपये 90 पैसे के आसपास, तो आप 21 मान के चलिए। 11:15 का डिपार्चर है, अभी 11:15 हो रहा है, तो अभी काफ़ी टाइम है, 1 घंटा है। तो और यहीं पे वेट करूँगा, बिकॉज़ यहाँ पे जो भी आप होटल्स हॉस्टल जो भी बुक करते हैं, उसका यूजुअली चेक इन टाइम 2:30 बजे 3 बजे, मेरे वाले का 3 बजे है, कईयों का 4 बजे भी है। तो इस वजह से मैंने यहीं पे वक्त बिताना बेहतर समझा। अच्छा, एक चीज़ है, लेकिन जब आप नए देश में आते हैं ना, तो सारी चीज़ें खुद प्लान आउट करके, चीज़ें नई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, आप जैसे बस का पता करना है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल है, ये सब चीज़ें करने मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मुझे यही ट्रैवलिंग ऐसी अच्छी लगती है। वो एक अलग तरीके की ट्रैवलिंग है, आप एयरपोर्ट से निकले, आपके लिए टैक्सी खड़ी है, कोई लेने के लिए खड़ा है, आप जा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। बट इस चीज़ का मज़ा मुझे ज़्यादा आता है। अच्छा, आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि जहाँ पे मैं हूँ ना, जहाँ से बस ले रहा हूँ, यहाँ से आप, अगर आपका प्लान ऐसा है कि आप कुआलालंपुर बाद में देखना चाहते हैं, लास्ट में देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बसेस अलग अलग शहरों की भी ले सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ से इपो की, मलाका की, और भी पेनांग की भी मेरे ख्याल होंगी यहाँ से। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बस लेकर के भी जा सकते हैं। तो भाई 16 रिंगिट में आपको बड़ी बढ़िया सी बस मिलती है, जो आपको बिल्कुल शहर के बीचों बीच छोड़ेगी ले जाके। बाकी उसके आगे देखते हैं क्या कैसा है, लेकिन बस कंफर्टेबल है, अच्छी सीट है, रिक्लाइनिंग सीट्स है। और कमाल की बात ये हुई कि
जैसे ही मैं बस में आके बैठा, सीट मेरी कोई और थी, मगर किसी और ने अपनी सीट मुझे दे दी, मेरी उन्होंने ले ली। तो मेरी पहली मुलाकात मलेशिया आने के बाद किन से हुई? अमजद भाई। वैसे दुबई रहते हैं लेकिन हैं हमारे बिल्कुल पड़ोसी, पाकिस्तान से। और बातचीत ऐसी हो रही है, पहले हमने इंग्लिश में बातचीत शुरू करी थी, फिर जैसे ही पता लगा कि अच्छा हमारी तो ज़ुबान सेम है एकदम, तो भाई साहब फिर हमने नहीं सोचा। फाइनली केएल सेंट्रल आ गए। ये कोई बस टर्मिनल है, यहाँ से अलग अलग बसेस मिलती हैं बहुत सारी जगह की। अब यहाँ से मुझे अपने हॉस्टल जाना है और यहाँ चलती है ग्रैब टैक्सी। जैसे हमारे यहाँ ऊबर है वैसे यहाँ पे ग्रैब चलती है, तो मैं वही कर लूँगा बिकॉज अब थक बहुत गया हूँ मैं, और जा कर के मैं सोना चाहता हूँ थोड़ी देर। टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 12:45। अब पीछे जो आपने ATM देखा मेरे, CIMB बैंक, यहाँ से मैंने पैसे निकलवाए, 500 रिंगिट निकलवाए थे मैंने, और रेट बहुत सही पड़ा। मतलब मैंने चेक किया अपने ऐप में तो बहुत अच्छा रेट मिला है। 60 रुपये एक्स्ट्रा कटे, वो जो भी हो, बट लेकिन ठीक है, ATM से निकलवाना मच बेटर। वो 27 रुपये में एयरपोर्ट पे मिल रहा था भाई, यहाँ 21 रुपये के आसपास कट रहे हैं, बेटर है। और ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप मेरे पीछे, आगे और सामने, अगर आपको ये डंडे के साथ जो जैसा ऐसा लग रहा है एंटीना निकला हुआ है, ये शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद दुनिया की 2nd लार्जेस्ट बिल्डिंग है। अभी खुली नहीं है, बाकी सब कुछ बड़ा बड़ा है भाई साहब, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। मेरे जीवन में पहली बार है और अच्छा लग रहा है मलेशिया आके। अब भाई साहब हॉस्टल चलते हैं यार, थक गया हूँ मैं। अरे वाह, डबल डे का बस, क्या बात है। अब हॉस्टल का रास्ता ढूंढते हैं भाई, थक गया हूँ अब मैं इस समय। सही में वाकई में नींद भी आ रही है, थकान भी है, और कुछ खाने की इच्छा नहीं है क्योंकि आज एकादशी है। मतलब इच्छा तो है बट व्रत फास्ट है तो इसलिए। ये फाइनली टैक्सी मिली है और 9 ले रही है, तो पास ही है, 5 किलोमीटर है शायद, तो उस लिहाज से तो शायद थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ठीक है। इस समय थक गया हूँ मैं, कुछ कर नहीं सकता। मेरी हिम्मत ही नहीं थी मैं पता करूँ कैसे बस से जाना, क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा चलो भाई अभी, बट अच्छा लग रहा है मुझे, शहर बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लाइक वेरी गुड। हाँ भैया, हॉस्टल मिल गया, बेड मिल गया फाइनली, और ये है रहने की जगह। और थका हूँ लेकिन सिर्फ इस वीडियो को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो सोचा कि बड़ा अच्छा यहाँ से ना व्यू आता है, तो वो व्यू दिखाने के लिए आपको जा रहा हूँ। तो ये जो जगह मैं आपको दिखाने लाया था, वो जगह इस जहाँ पे मैं रुका हूँ, इसका रूफ टॉप जो है एक्चुअली बहुत बड़ा जगह है। तो अब लग रहा है कि हॉस्टल के पैसे वसूल हो गए। जगह क्या है, ये है।